नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नीजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे 13 जनवरी का करंट अफेयर। इसरो जो है हमारे देश का सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जो उसके नए चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ। पहले इसके चेयरमैन थे वो थे के सिवन, जो पहले 3 साल तक कार्यकाल था इनका। उसके बाद 1 साल तक और इनका एक्सटेंशन मिला था 1 साल का, जो अभी 14 जनवरी को क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एस सोमनाथ को नया चेयरमैन बनाया है इसरो का, जो क्या थे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के अध्यक्ष थे, भी चेयरमैन थे एस सोमनाथ। अभी इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सऊदी अरब में रियाद में ऊंट परेड होती है भाई, ऊंट परेड। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया है। मुस्लिम कंट्रीज में भी आजकल महिलाओं के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं। सऊदी अरब के रियाद में ऊंट परेड होती है हर साल, उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और वो घोड़ों से उन्होंने उनको अगुवाई करी है। और ऐसे 5 महिलाएं जीती हैं और 2 करोड़ रुपए का इनाम उनको मिला है। तो सऊदी अरब में इंपॉर्टेंट क्या है कि रियाद में ऊंट परेड पहली बार महिलाओं ने भाग लिया है। ठीक है, इसरो के नए चेयरमैन बने एस सोमनाथ, जो विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो तिरुवनंतपुरम में है उसके अध्यक्ष रहे हैं। उनको अब इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। जो हमारे टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, उन्होंने क्या किया है, क्वींस बैटन रिले दौड़ की शुरुआत की है नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की है भाई। ठीक है, रवि दहिया हमारे टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता हैं। क्वींस बैटन रिले दौड़ है, जो क्वींस बैटन ये आई है यहाँ पे, तो उनका रिले दौड़ के लिए शुरुआत की है नई दिल्ली में। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण बचाने के लिए, जो क्या होता है प्लास्टिक के हम बर्तन यूज़ करते हैं शादी ब्याह में, जो डिस्पोजल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ पे एक बर्तन बैंक शुरू किया है। बर्तन बैंक, प्लास्टिक से पर्यावरण बचाने के लिए बर्तन बैंक शुरू किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ ने प्लास्टिक से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए बर्तन बैंक नामक एक योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ये काफ़ी जैसे शादी ब्याह या कोई और फंक्शन होता है उसमें प्लास्टिक का काफ़ी सारा सामान जो होता है, डिस्पोजल्स के कप प्लेट वगैरह जो यूज़ होते हैं, थाली वगैरह जो यूज़ होती है, उनको बचाने के लिए उनसे बर्तन बैंक। खोए हुए सामान को रेलवे में खोए हुए सामान को ट्रैकिंग के लिए एक मिशन ऐप लॉन्च किया है उन्होंने भाई। ऐप मिशन अमानत मतलब जिसकी अमानत है वो उसको लौटा दी जाएगी। तो ऐसा एक आरपीएफ ने रेलवे पुलिस फोर्स ने एक ऐप लॉन्च किया है मिशन अमानत। जो कोई सामान जिसका गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसको लौटाने के लिए मिशन अमानत एक ऐप लॉन्च किया है। और आरपीएफ का बनना था 1872 में। न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। और संजय जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं भाई आरपीएफ के। ठीक है, आरपीएफ ने क्या ऐप लॉन्च किया है, मिशन अमानत, जो खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया है मिशन अमानत ऐप। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया है, उसमें शीर्ष पर यानी कि फर्स्ट स्थान पर हैं जापान व सिंगापुर। इसमें क्या है, जापान
कई सालों से टॉप पर है। जापान का वीज़ा, जो जापान का पासपोर्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं भी जा सकते हैं बिना वीज़ा के भी। अगर किसी के पास जापान का पासपोर्ट है तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं भी किसी भी देश में बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। तो शीर्ष पर रहे हैं जापान व सिंगापुर। सेकंड स्थान पर रहे हैं जर्मनी व दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। और अब इसमें भारत का स्थान क्या है? 83वां। इंडिया कहाँ पे रहा है? 83वें स्थान पे। पिछली बार 90 पे था भाई, अब की बार 83 पे रहा है हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स में। शीर्ष पर है जापान और सिंगापुर, सेकंड नंबर पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया, और हमारा भारत है 83वें नंबर पे है। पहले 90 पे था तो ग्रोथ हुई है यहाँ पे भारत की कि 90 से घट के 83वें नंबर पे आ गया है हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप पर है जापान और सिंगापुर। चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान बनाया है। 24 करोड़ से बनेगा, ये 24 करोड़ की लागत से तैयार किया है, केंद्र सरकार ने बनाया। और इसका उद्घाटन जो किया है, उद्घाटन वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है भाई। आपको पता है तमिल भाषा शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है। तो चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन किया है अभी नरेंद्र मोदी ने, और ये 24 करोड़ की लागत से बना है भाई। जल मेट्रो परियोजना, जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला पहला शहर है कोची। कोची केरल में। तो जल मेट्रो परियोजना को लॉन्च करने वाला पहला शहर है कोची, और इसका नाम है मोजीरस। जल मेट्रो परियोजना का जो मेट्रो है उसका नाम है मोजीरस। पहला शहर बना है कोची, ठीक है। 12वें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, 12वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा को भाई। हर्षाली मल्होत्रा को मिलेगा ये, 26 जनवरी को घोषणा की है इसकी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड हर्षाली मल्होत्रा। और हर्षाली मल्होत्रा कौन है? जो सलमान खान की फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें मुन्नी जो छोटी बच्ची होती है उसका रोल किया था इसने, हर्षाली मल्होत्रा ने, ठीक है। तो इसे 12वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड मिलेगा हर्षाली मल्होत्रा को। और ये कौन है? अभी तो बड़ी होगी, उस टाइम पे बच्ची थी। तो बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल इसने किया, छोटी बच्ची जो थी जो बिछड़ जाती है अपने पेरेंट्स से। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ठीक है, नौवां है ये, नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है भाई? असम में। असम ये जो ईस्ट जो स्टेट है हमारे भारत के, वहाँ पे मनाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अब की बार मनाया गया है असम में। और असम की ही लवलीना जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत के लाई थी, उसको क्या बनाया है? डीएसपी बनाया है असम सरकार ने, ठीक है। असम सरकार ने हाल ही में अभी उसको लवलीना को जो बॉक्सिंग में मेडल जीत के आई थी डीएसपी बनाया है। और नौवां जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है वो भी असम में मनाया गया है की बार। और पर्यटन संजीवनी योजना ये भी किसने शुरू की है? असम ने। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह भी हैं भाई, ठीक है। पर्यटन संजीवनी योजना भी असम ने शुरू की है। एमएसएमई जो ये माइक्रो सूक्ष्म जो वो होते हैं, उद्योग होते हैं, उसके लिए एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण देगा। कौन सा बैंक देगा? वे फेडरल बैंक देगा, फेडरल बैंक।
तत्काल जो ऋण की व्यवस्था करी है एमएसएमई के लिए वो की है फेडरल बैंक ने। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया भाई, संन्यास लिया है अभी। कौन है वो? संन्यास लिया है क्रिस मॉरिस, क्रिस मॉरिस, जिनको पिछले आईपीएल में राजस्थान रॉयल की टीम ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा। सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड था क्रिस मॉरिस। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिस मॉरिस जो पिछले साल राजस्थान रॉयल के लिए खेले थे और आईपीएल की जो इतिहास है उसमें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे, वो दक्षिण अफ्रीका के थे और उन्होंने क्या ले लिया है? क्रिकेट से संन्यास ले लिया है भाई। ठीक है, तो क्रिस मॉरिस ने संन्यास ले लिया है, जो पिछले साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेले थे और सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उन्होंने जोड़ा गया था। पहला हेली हब कहाँ बनेगा? गुरुग्राम में बनेगा भाई। इसकी घोषणा करी है हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। हेली हब बनेगा गुरुग्राम में। ठीक है, यहाँ पे सारे के सभी विमान गतिविधियाँ, सभी विमान की जो सुविधाएं हैं, सभी विमान सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी भी गुरुग्राम में। ठीक है, तो पहला हेली हब कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। सभी विमान सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। ये हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इसको घोषणा की है कि पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। आप सभी को दोबारा फिर लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।